नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी लक्ष्य सनसनी के न्यूज में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ये जो आरआईसी की चर्चा चल रही है रसिया, चाइना और इंडिया के बीच में, उसके बारे में हमको लग रहा है कि ये ट्रंप सरकार की बेवकूफ़ियों की वजह से ये जो टैरिफ इंडिया पे ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, ये बोल के कि 25% का नाम है वो टैरिफ लगेगा। 25% रसिया से ऑयल खरीदने के नाते वो चार्ज लगेगा। 50% का जो उन्होंने ज़बरदस्ती भारत पे थोप दिया, इसी कारणवश चाइना भी इंडिया के तरफ आकर्षण हो रहा है। वो भी चूंकि अमेरिका से त्रस्त होता जा रहा है टैरिफ से, और रसिया के ऊपर तो इतना सेंसेक्स आज तक किसी देश पे कभी नहीं लगा जितना इस समय रसिया के ऊपर लगा हुआ है। लेकिन रसिया का तो वो कुछ बिगाड़ नहीं पाए, क्योंकि रसिया तो सीधा सॉफ्ट वो कहता है जो करना है कि भाई हमारी नीतियां जो है सबसे अलग हैं, हम वही करेंगे जो हमारा मन करेगा। यही बात भारत भी कहता है कि भाई हम अपनी स्वतंत्र नीति चलाएंगे। यही बात है डोनाल्ड ट्रंप को पच नहीं रही है कि इतना सुपर पावर, इतना तेज तर्रार दिमाग वाले डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन होके इंडिया को क्यों नहीं झुका पा रहे हैं। और इंडिया को तो छोड़िए, वो मोदी जी को लेके बहुत नाराज चल रहे हैं इस समय, और उसी नाराजगी का देन है कि इंडिया मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा। मोदी जी मेरे लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब G7 में मोदी को आमंत्रित किया गया था कनाडा की तरफ से, तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को देख के एकदम सरपट्टा निकल लिए तुरंत का नाम है। बल्कि फ्रांस ने उस समय कटायत भी किया था, कह रहे भाई शांति वो कराने जा रहे होंगे समझौता। तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था नहीं, और आज कुछ अलग होगा। तो वो वहाँ पहुँचे तो मुनीर को वो पहले बैठाए रखे थे। उन्होंने सोचा कि मोदी जी को फ़ोन करके और यहाँ बुलाते हैं, और बुलाने के साथ वो दोनों लोगों को बैठा के एक कारनामे में सेल्फी लेंगे, और अपनी जो ये कारनामा झूठी इनका सीज फायर का जो कटास था वो दोनों देशों पे लाद के नोबेल पुरस्कार के लिए मोदी जी से सिफारिश करवाएंगे। लेकिन इनका ये प्लान, इनका जो आइडिया था वो सब ध्वस्त हो गया, और मोदी जी सीधे बोले वहीं पे कारनामे कि देखिए आपने हमारे किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप हमने हमारे उसमें था ही नहीं। हमने किसी के देश के झुकावे में या बहकावे में या दबाव में सीज फायर किया है। ये तो जब पाकिस्तान के डीजीएमओ का फ़ोन आया हमारे पास तब हमने सीज फायर किया, और वो भी सीज फायर नहीं किया है, ऑपरेशन सिंदूर को स्टॉप किया, अभी रोका गया है कुछ समय के लिए। अभी पाकिस्तान की हरकतों पे है कि वो क्या कर चाहता है। अब वो आगे जैसा करेगा वैसा हमारी तरफ से होगा। ये बात ट्रंप को इतना खली भाइयों, इतना इनको वो लगा जो है ईगो हर्ट, कि इन्होंने सीधा उसको अपने ईगो पे ले लिया। और वही ईगो का है कि भारत पे टैरिफ लगाने के बाद भी आज अमेरिका में भूचाल मचा हुआ है, क्योंकि ट्रंप की नीतियां अमेरिकियों के लिए वरदान की जगह पे श्राप बनता जा रहा है। क्योंकि ये सोच रहे थे कि टैरिफ लगाने से इनके देश की इकोनॉमी बढ़ जाएगी, लेकिन आज अमेरिका में ही इनका बहुत विद्रोह हो रहा है और बहुत विरोध हो रहा है। पब्लिक सड़क पर आ गई है, क्योंकि इनको बेवकूफ़ियों की वजह से आज अमेरिका में जो माल 1 रुपये का मिलता था वो अब सीधा 2-3 रुपये बढ़ गया। तो जानते हैं इनकी नीतियाँ अमेरिकियों के लिए महंगाई और बढ़ाएगी, और पूरे देशिया में जितना भी इनका विरोध होगा और इन्होंने जो सब दबाव की राजनीति कर रखी है, उससे इनकी जो पुराने दोस्त हैं जैसे अमेरिका हुआ, जापान हुआ, ऑस्ट्रेलिया और भी पुराने नाटो कंट्री, वो सीधे खुल के मोदी जी का सपोर्ट करने लगे हैं। तो इससे इनको कुछ समझना चाहिए कि ये अपने देश का बचाव कर रहे हैं। जो नारा इन्होंने लगाया था मेगा का जो है वो कर रहे हैं कि अमेरिकियों के ऊपर टैरिफ
बाहरी देशों में टैरिफ ये लगा के अमेरिका का वो जो बाजार है उसको महंगाई के उसमें झोंक रहे हैं। अब चूंकि ये है कि भाई महंगाई रहेगी तो विरोध तो इनका होगा ही, लेकिन उसकी मार अमेरिकी पब्लिक को ही झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों इस चीज को ट्रंप को भली भांति समझना चाहिए कि जो चीज अमेरिका के देश अपने देश के लिए अगर ये कुछ अलग से सोच रखते हैं तो दुनिया विश्व में आप भले ही कितनों बड़े महाशक्ति हो कुछ भी हो, लेकिन आपने अपने देश में अभी तक कोई सिवाय लड़ाकू विमान और हथियारों के अलावा कोई भी ऐसा चीज वहां अमेरिका में अभी तक उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट या मशीनरी चीजें लगने नहीं दिया। तो जो चीज आपने अपने उसमें स्थापित किया ही नहीं अपने देश में, अब बाहर के देशों से आपको निर्यात करना है, आयात भी करना है, तो कैसे होगा? जब आप दोस्त नहीं बनाएंगे तो दुश्मन बना के भी आप किसी को झुका नहीं सकते। क्योंकि अब अमेरिका की हमको लग रहा है कि चौधराहट धीरे धीरे खत्म हो रही है। और अगर इसीलिए दोस्तों मैंने शुरुआत में ही RIC का जो जिक्र किया है, ये डोनाल्ड ट्रंप की इन्हीं नादानियों की वजह से आज लोगों को लग रहा है चाइना, रसिया और ये अगर भारत के साथ इनका जुड़ाव ऐसे ही लगातार बढ़ता रहा, क्योंकि रसिया की बातों पे तो इंडिया आंख के विश्वास करता है। मोदी जी रसिया को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, भले इसके लिए अमेरिका का मार्केट छोड़ के उनका अदर का उनका ऐसा है डिप्लोमेसी की वो कहीं भी किसी भी एक देश में नहीं तो 40-50 देश हैं जहां वो बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं तो भारत का माल तो वो तो बाजार में जो है का नाम है वो कहीं ना कहीं सेटलमेंट कर देंगे। लेकिन फिर अमेरिका को ये बात समझना पड़ेगा कि आगे चल के उसको दिक्कत होगी। और दोस्तों अगर अमेरिका को अभी भी इस बात का ज्ञान नहीं हुआ कि दुश्मन बना के अमेरिका को ग्रेट नहीं बना पाएगा, ठीक है दोस्तों, ये बात वहां की पब्लिक को भी समझनी पड़ेगी और वहां के राष्ट्रपति को भी, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति एक है, पूरा अमेरिका जो है का नाम है पब्लिक उसकी बेवकूफियों का शिकार नहीं होना चाहिए। और दोस्तों अब इस टॉपिक पे हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए आप हमको कमेंट कीजिए और मुझसे कुछ सवाल पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।